आज कम से कम 12 मंत्रालयों के सचिव सुधारों की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे, साथ ही आगे के सुधारों को लेकर अपनी योजनाएं भी बताएंगे। जहां तक कि गृह मंत्रालय की बात करें तो उसके बड़े काम पर भी आपको कुछ खबरें बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने देश को पूरी तरीके से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर उसे मुख्य धारा से जोड़ा गया। इसके अलावा उपनिवेश कानूनों को बदलाव कर भारतीय न्याय संहिता BNS लागू कर दी गई। पड़ोसी देशों के पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए CAA नियम अधिसूचना जारी की गई। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% और पूर्वोत्तर में उग्रवाद पर 64% की भारी कमी आई। यानी लगातार ये कोशिश की गई कि अपने जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर भी काम किया जा सके। वो बड़े काम क्या थे हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। और वहीं देखिए रक्षा मंत्रालय के काम और इंटरनल काम किस तरीके से किए गए हमने आपको बताया। हमारे साथ मंजीत नेगी बने हुए हैं। मंजीत, देखिए आप लंबे समय से 2 दशकों से ज्यादा रक्षा मंत्रालय हो या इंटरनल सिक्योरिटी इनको देखते हैं, क्या कुछ बड़ी उपलब्धि रही खासतौर पे फोर्सेस के पर्सपेक्टिव से, जिस तरीके से उनके काम करने के तरीकों में, डिसीजन मेकिंग के अंदर, यहां तक कि उनके हथियार खरीदने की प्रणाली में बड़े बदलाव किए गए? देखिए सुमित, आज की बैठक की बात करें तो ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होगा जो सरकार के लिए चुनौती है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा की शुरुआत UAE से की थी और इटली में वो यात्रा खत्म हुई। आज मेरे पीछे जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है, जहां पर इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री इस नए कार्यालय में शिफ्ट हुए थे, वहां पर इस बैठक की पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरीट भी प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ ही इस नए कार्यालय में है। और इसीलिए अगर बात करें खासतौर से जो आर्थिक मुद्दे हैं और उसके अलावा सुरक्षा की आपने बात की, तो नक्सलवाद, क्योंकि 2 दिन पहले ही जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने इस बात की घोषणा की कि अब देश में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसका भी एक प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री के सामने होगा। उसके अलावा विदेश यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री ने तमाम खासतौर से आर्थिक मुद्दे पर जो आर्थिक सलाहकार समिति है उसने भी इस वक्त जो पश्चिम एशिया के हालात हैं उसको लेकर क्या सरकार की आर्थिक मोर्चे पर तैयारी है, उसको लेकर एक जो इंटरनल मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया गया है वो किस तरह से स्थिति पर नजर बनाए हुए है। और उसके अलावा अगर रक्षा मंत्रालय की मैं बात करूं तो ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त जारी है सुमित, और खासतौर से आत्मनिर्भरता पर सेनाओं को जोर है। किस तरह से सिंदूर के दौरान देश के बने हथियार हैं उनसे युद्ध लड़ा गया, और आने वाले दिनों की भी तैयारी को लेकर इस बात पर चर्चा होगी कैसे इस वक्त देश दुनिया में जो युद्ध के हालात हैं उसमें कैसे आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल मंजीत, आप रक्षा मंत्रालय की बात करें तो रक्षा मंत्रालय में बीते 12 वर्षों में कई बड़े काम किए गए। उरी पुलवामा हमले के बाद जहां उनके नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक्स के जरिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वहीं पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर, जिसका जिक्र मंजीत नेगी कर रहे थे, पाकिस्तान के आतंकी कैंपों के अलावा उनके सैन्य ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में रक्षा निर्यात करीबन 38,000 करोड़ के पास पहुंचा, और आप कह सकते हैं कि यह सबसे ज्यादा था पिछले कुछ सालों में। तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती की क्रांतिवीर शुरुआत भी की गई। पूर्व सैनिकों के लिए सालों से अटके हुए 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया गया। घरेलू प्रोडक्शन और कॉरिडोर को निर्माण भी शुरुआत की गई। इसी के तहत वडोदरा में C-295 विमानों के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की गई। यानी ये बड़ी उपलब्धियां थी, और लगातार इन बड़े कामों के दौरान अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी किया गया। मंजीत, देखिए जब आप आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, आपने कई ऑपरेशंस की बात की, सबसे बड़ा आप कह सकते हैं जो पॉइंट था, पॉजिटिव पॉइंट था, वो ये था कि इस सभी ऑपरेशंस में भारत अपने आत्मनिर्भरता के ऊपर खड़ा रहा, और लगातार ऐसे बड़े मुकाबलों के लिए जब दुनिया एक तरफ होकर बैठी थी तब भारत उनके सामने अपना आप कह सकते हैं बड़ा जवाब देने के लिए तैयार था। सुमित, अभी देखें कि आत्मनिर्भरता के मोर्चे पर जो 2-3 बड़ी बातें हैं, खासतौर से अगर 2 दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्रा में जाकर जो एमका, जो हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसके नए प्लांट की शुरुआत की है। वो एक बड़ा कदम आप देख सकते हैं कि स्वदेशी 5th जनरेशन, क्योंकि राफेल के बाद हम अपने देश के अंदर अगर अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना चाहते हैं उस दिशा में काम हो रहा है। इसके अलावा LCA Mark 1 भी कल ही इस बात को लेकर सरकार की तरफ जानकारी देगी कि इसी वित्तीय वर्ष में LCA Mark 1 भारतीय वायुसेना को मिलना शुरू हो जाएगा। मिसाइल के क्षेत्र में लगातार हमने देखा कि चाहे ब्रह्मोस मिसाइल की सफलता रही हो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, अब हम उसको न सिर्फ दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि कई देशों में, अभी रक्षा मंत्री वियतनाम में है, वहां पर वियतनाम की बात करें, वियतनाम उसको लेना चाहता है। कई फ्रेंडली कंट्री जो देश हैं वो हमारे हथियारों को लेना चाहते हैं। तो अगर आप 12 साल के कार्यकाल को देखें, खासतौर से रक्षा क्षेत्र में, पहले जहां हम 80% हथियार विदेशों से खरीद रहे थे, अब हम इस स्थिति में हैं कि कई बड़े हथियार, क्रिटिकल
हथियार ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर आर्टिलरी गन और दूसरे हथियार हम अब विदेशों को भी निर्यात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया।